सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 9 चैप्टर के हमारे प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। आज हम हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये एक कविता है और इस कविता को लिखने वाली कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आज हम रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक कविता है, तो देखो पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें सिंहासन का अर्थ होता है शासन या सत्ता। हिल उठे, परिवर्तन हुआ। राजवंश, राजाओं का परिवार। भ्रकुटी तानी, क्रोध करना। बूढ़े, पुराने। गुमी हुई, खोई हुई। आज़ादी, स्वतंत्रता। ठान ली, निश्चय कर लिया। हर बोले लोकगीत गाना। और मर्दानी का अर्थ होता है मर्दों की तरह साहसी होना। तो सिंहासन हिल उठे, राजवंश में भ्रकुटी तानी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण, अंग्रेजों की बुरी नीति के कारण भारत के राज परिवारों यानी राजा महाराजाओं में खलबली मच गई थी। वे सभी अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के कारण क्रोधित हो उठे थे। उस समय ऐसे लगने लगा था जैसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। अब सभी अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत समझ गए थे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठान ली। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। यानी जैसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई, अब सभी अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत समझ गए थे। सभी ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का निश्चय कर लिया और सन 1857 में फिर से उत्साह और उमंग की तलवार चमक उठी। बूंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलखंड के लोक गायक हर बोलों के मुँह में हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि मर्दों की तरह है, युद्ध किया। उसकी कहानी हमने मर्दों का वेश धारण करके अंग्रेजों से लड़ी, उसकी कहानी हमने बहुत सुनी है। आगे देखो। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। यानी कवयित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब कानपुर के नाना दुदुपत की मुँह बोली बहन थी। उनके बचपन का नाम छबीली था। नाना उन्हें स्नेह से छबीली कहकर बुलाते थे। उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने मरणोपरांत अपने पिता की एकमात्र संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो एकमात्र संतान थी वो अपने पिता की। वह बचपन में अपने नाना के साथ पढ़ती थी और अपने नाना के साथ ही खेलती थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। उनकी रानी लक्ष्मीबाई की सखियां कौन कौन है? बरछी ढाल कृपाण और कटार थी। उन्हें शिवाजी की शौर्य गाथाएं जुबानी याद थी। शिवाजी की जो गाथाएं हैं, कथाएं हैं, वो उनको जुबान याद थी। कवयित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता की कहानियाँ हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से सुनी थी। वह पुरुषों की भांति अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण युद्ध किया था।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देव मर्राठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी देवी लक्ष्मी, दुर्गा देवी दुर्गा का नाम, वीरता की अवतार वीरता का स्वयं स्वरूप थी, पुलकित यानी रोमांचित होना, वार प्रहार करना, रचना बनाना, सैन्य मतलब सेना संबंधी, खिलवाड़ का मतलब होता है खेल, आराध्य का मतलब होता है पूजनीय, और भवानी का मतलब होता है दुर्गा पार्वती। तो देखो इसमें दिया गया है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि लक्ष्मीबाई को देखकर ये समझ में नहीं आता कि वह कौन थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। यानी रानी लक्ष्मीबाई इतनी बहादुर थी, उसको देखकर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रानी लक्ष्मीबाई है या दुर्गा है या अपने आप में कोई वीरता का अवतार थी। उनकी तलवार की वारों को देखकर मराठे प्रसन्न हो उठते थे। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, किले को तोड़ना आदि उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र के लोगों की आराध्य देवी भवानी उनकी भी आराध्य थी। कवयित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई का बचपन शौर्यपूर्ण कार्यों से परिपूर्ण था। वे कहती है कि उनके बचपन की जो शौर्य गाथाएं हैं उन्होंने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी है, और उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें ये बताया गया है वैभव। वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य, धन संपत्ति। ब्याह है यानी विवाह है, बधाई बजना, शुभकामनाएं के गीत गाना। सुभट यानी वीर योद्धा, वृद्धावली यश कीर्ति गीत गौरव गाथा, चित्रा चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी। तो इसमें ये बताया गया है हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। यानी झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, उसके साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ, और विवाह ऐसा लग रहा था जैसे मानो वीरता के प्रतीक लक्ष्मीबाई वैभव धन ऐश्वर्य से संपन्न झांसी के राजा गंगाधर से सगाई हो रही थी। विवाह के पश्चात लक्ष्मीबाई झांसी में रानी बनकर आई। उनके आते ही झांसी में चारों ओर शुभकामनाओं के गीत बजने लगे, सब जगह खुशियाँ छा गई। यानी रानी जब झांसी में गंगाधर राव के साथ ब्याह करके आई तो झांसी में क्या हुआ, सब तरह है शुभकामनाएं के गीत बजने लगे, खुशियाँ छा गई झांसी में। ऐसा लगता था मानो झांसी के वीर योद्धाओं की गौरव गाथा चली आ रही हो। रानी का झांसी के राजा से मिलन यानी गंगाधर राव के साथ विवाह से ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो, शिव से पार्वती का मिलन हो गया हो, अर्थात जैसे चित्रा का अर्जुन से और शिव का पार्वती से विवाह हो रहा हो। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से कहानी सुनी है, झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति लड़ी है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर्मी उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ, प्रकट हुआ सौभाग्य सुख का समय, मुदित होना, प्रसन्न होना, उजियाली छाई, रोशनी फैल गई, काली घटा, दुख के दिन या विपत्ति का समय, संकट का समय, कर यानी हाथ, चूड़िया यानी सुहाग का चिन्ह, भाई अच्छी लगी, विधि का मतलब होता है विधाता, निसंतान जिसके कोई संतान न हो, शोक का मतलब होता है अत्यधिक दुख, और समानी का अर्थ होता है डूब गई। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जब लक्ष्मीबाई विवाह करके झांसी के महलों में आई तब उनका भाग्य प्रकट हुआ, चमक उठा। ऐसा लगता था जैसे प्रसन्नता से भरे महल में प्रकाश फैल गया हो, किंतु समय का अशत चक्र चला कि महल में दुख की काली घटा छा गई। ऐसा लगा जैसे विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। ऐसा करते हुए भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। कवयित्री कहती है कि राव गंगाधर राव निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी उनकी शादी के पश्चात राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, वो निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी असमय मृत्यु के कारण रानी गहरे शोक यानी गहरे दुख में डूब गई। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसे ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलू के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दीप बुझना यानी मृत्यु होना, डलहौजी अंग्रेजों का शासन, हर्षाया बहुत प्रसन्न होना, हड़प करना यानी छीन लेना, लावारिस जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो उसको लावारिस कहते हैं, वारिस उत्तराधिकारी, अश्रुपूर्ण आंसू से युक्त, वीरानी वीरान, फौज सेना, और दुर्ग यानी किला। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पे ब्रिटिश गवर्नर ब्रिटिश अंग्रेज का जो शासक था लॉर्ड डलहौजी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस समय भारत में एक कुटिल नीति चलाई हुई थी जिसके अनुसार जिस राज्य का उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहेगा या कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उस राज्य को उत्तराधिकारी ब्रिटिश शासक होगा। अपनी नीति के अनुसार उसे झांसी के राज्य को छीनने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, यानी ब्रिटिश फौज भेजकर झांसी के किले पे ब्रिटिश शासन का झंडा फहरा दिया। इस प्रकार लावारिस झांसी का ब्रिटिश राज्य वारिस बन बैठा। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी अश्रुयुक्त आंखों से वीरान झांसी को देख रही है। शोक संतृप्त रानी की कहानी हमने बूंदेले हर बोलू के मुँह से सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के वेश में अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो आज हमने 10 चैप्टर था बच्चों झांसी की रानी, एक कविता है, इसके आज हमने 6 पद ही पढ़े हैं। आगे के जो पद हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जितने पद आज मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको वापस पढ़ने हैं। धन्यवाद।